जय हिंद दोस्तों। सिंधु बॉर्डर जो कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर मौजूद है, आज वहां हजारों की तादाद में किसान मौजूद है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो सर्दी की इन दिनों में किसानों को उस बॉर्डर पर इकट्ठा कर दिया? ऐसा कौन सी वो वजह है जो किसानों को दिल्ली आने के लिए मजबूर कर रही है? आज जानेंगे हम इस पूरी वीडियो के अंदर। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। 13 फरवरी से किसान एक मोर्चा शुरू कर चुके हैं और इस मोर्चे के बारे में किसानों ने गवर्नमेंट को अब से 40 से 45 दिन पहले ही बता दिया था। साल 2020 के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का एक आंदोलन चला था और आज साल 2024 के अंदर इन्होंने दोबारा से एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नाम है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। साल 2020 से लेकर और साल 2024 तक किसानों के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए, उन सभी आंदोलन का एक ही पर्पस था, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आखिर क्या है ये एमएसपी जिसकी मांग किसान सन 2020 से कर रहे हैं, जिसके लिए आज तक न जाने कितने ही किसानों ने अपनी जानों को गंवाया है। आज मैं एमएसपी के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। किसान 13 तारीख से मार्च शुरू कर चुके हैं और फिलहाल वो शंभू बॉर्डर पर रुके हुए हैं। शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर मौजूद है। फिलहाल जितने भी किसान मौजूद हैं वो सारे के सारे दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हंसी तो इस बात पर आ रही है कि हरियाणा पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं, वो किसान न हो कोई आतंकवादी हो। मानो जैसे आतंकवादियों से कम और किसानों से हमारे देश को ज्यादा खतरा है। किसान जिसके खेत में काम करने के बाद इस देश का पेट भरता है, वहीं आज जिन हाथों को चूमा जाए उन्हीं पर लाठियां और डंडे बरस रहे हैं। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जगह जगह रोड पर कीलें लगाई गई, बैरिकेडिंग लगाए गए, वायर लगाए गए और यहाँ तक कि उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और साथ ही उन पर रबर बुलेट से फायर तक किया गया। अगर वो उन कीलों को जंप कर भी ले तो उनके ट्रैक्टर्स, उनके ट्रॉली इन कीलों को पार न कर पाए। इस वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें तक बनाई। आखिर ऐसा किसान क्यों कर रहे हैं और ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके लिए किसानों ने अपनी जानों को दांव पर लगा दिया? और ये एमएसपी क्या है? किसानों से बीजेपी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि वो एमएसपी के दाम को 3100 तक ले जाएंगे, लेकिन आज भी एमएसपी का दाम 2100 कुछ पर है, जो कि किसान ये चाहते हैं कि उनके दाम को बढ़ाकर 3100 कर दिया जाए। और इसीलिए सारी मोर्चाबंदी और इसीलिए सारे के सारे आंदोलन को किया जा रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन से पहले वादा किया कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए दिया जाएगा और इसमें एक श्रेणी बनाई गई कि 1 एकड़ के अंदर 21 कुंटल धान 3100 रुपए मूल्य पर खरीदा जाएगा, जबकि पूरे देश के लिए एमएसपी की वैल्यू 2183 रुपए है। आखिर भाजपा 3100 रुपए मूल्य क्यों नहीं दे सकती? साल 2020 और 2021 के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चला था, वहीं आज सन 2024 के अंदर 13 मार्च को स्टार्ट हुए आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक आंदोलन को शुरू किया गया। आज इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पिछले आंदोलन में मौजूद थे और इस आंदोलन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन उपग्रह इससे दूर है। आज हरियाणा के अंदर जाने वाले सारे रास्ते सील है और वहां धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जबकि किसानों के नेताओं ने पहले ही ऐलान किया था कि हम नहीं चाहते कि आंदोलन ज्यादा लंबा चले और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए जल्द से जल्द। लेकिन शायद उनको इस बारे में मालूम नहीं था कि उनकी मांगों में उनको लाठी और डंडे मिलेंगे। साल 2020 के अंदर जनवरी में किसानों ने सर्दी के मौसम में पुलिस वालों के डंडे खाए और ठंडे पानी से उनका स्वागत किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी किसान सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए। लेकिन इस बार इंतजाम काफी सख्त है। दिल्ली पहुंचने तो बहुत दूर की बात है, अगर ये सारे के सारे किसान सिंधु बॉर्डर तक भी पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात समझो। बीजेपी के नेताओं के द्वारा ट्विटर हैंडल से कुछ इस तरह की पोस्ट की गई कि साल 2013 और 14 के अंदर एमएसपी के दाम 1100 से 1300 या 1400 थे, लेकिन आज वही एमएसपी के दाम बढ़कर 2183 रुपए तक पहुंच गए। लेकिन जैसा कि चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि एमएसपी के दाम को बढ़ाकर 3100 तक ले जाया जाएगा, वो आज भी नहीं है। और किसानों का पूरा आंदोलन सिर्फ एमएसपी के इसी दाम को लेकर है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी के दाम को 3100 तक ले जाया जाए। वहीं हरियाणा पंजाब के किसानों का बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में घुस पाना इतना मुश्किल हो गया है, मानो कि किसी दूसरी कंट्री के लोग इस इंडिया के देश के अंदर घुस रहे हो। कभी सोचा नहीं था कि अपने ही देश के अंदर किसानों के साथ ऐसा सलूक देखने को मिलेगा। शायद खुद पंजाब और हरियाणा के अंदर मौजूद किसानों ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। एमएसपी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हुए इंडियन एक्सप्रेस के हरीश दामोदरन ने बड़े डिटेल में लिखा है। अक्सर वो किसानों के बारे में इस तरह की चीजें बहुत ही डिटेल में लिखते हैं कि खेती की हर जगह फसल एक टाइम पर काटी जाती है, जिसके कारण सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें घट जाती है और किसान ये तय नहीं कर पाते कि उनको फसल किस दाम पर बेचनी चाहिए।
तो किसान को जो कीमत मिलती है वो उस कीमत पर माल को बेच देते हैं। जैसे मार्केट में प्रोडक्ट एक एमआरपी पर बिकते हैं, वहीं मंडी के अंदर किसान के माल की कोई एमआरपी नहीं होती और एक ही मंडी के अंदर अलग अलग दाम पर माल को और फसल को बेचा जाता है। वहीं किसान तो अपनी फसल थोक दरों पर बेचता है, लेकिन मार्केट से वो एमआरपी पर खरीदता है, चाहे वो कीटनाशक हो, दवाइयां हो या फिर बीज हो। इसी कारण की वजह से किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जब बीजेपी हर एक चीज की गारंटी देता है तो फिर एमएसपी की क्यों नहीं? जहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर एमएसपी का रेट ज्यादा है, वहीं बिहार के अंदर एमएसपी का रेट कम है। इसी के चलते किसान को नुकसान हो जाता है, जबकि फसल के लिए नेचर के द्वारा रिस्क बराबर है। कीड़ों का लगना, आपदा का आना या फिर कोई भी ऐसी घटना का होना जिससे कि पूरी फसल बर्बाद हो जाए, तो फिर किसानों का ये कहना है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और एमएसपी का रेट सभी मंडी और राज्यों के अंदर एक समान होना चाहिए। किसानों का ये कहना है कि दलाल हमसे कम कीमत पर फसल खरीदते हैं और वहीं वो दूसरे राज्यों में जाकर उसी फसल को ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। आखिर कुछ भी कहो, किसानों के साथ जुल्म तो हो रहा है और इसी के चलते एमएसपी के रेट को एक समान होना चाहिए। दोस्तों, किसानों का यह आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि जिससे आगे का रास्ता कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो बैरिकेड्स है, वायर, रबर बुलेट्स या फिर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवार। आखिर देखना यह है कि किसान इस आंदोलन को कहां तक ले जाते हैं। क्या किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।